ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक, जो बच्चे फेसबुक यूज करते हैं उनके लिए मैं फेसबुक का ग्रुप दे दूंगा, उसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो की सभी की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, हिंदी की पेडागोजी अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, सोशल साइंस की अलग, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अलग, सोशल साइंस के साथ साथ जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी भी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर पीडीएफ और ई बुक चाहिए, यानी पीडीएफ चाहिए, तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाई कोरियर पूरे इंडिया में मटेरियल आपको मिलता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो तीसरे लेक्चर की अगर बात करते हैं तो तीसरे लेक्चर को अगर आप क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं तो क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन तीसरे लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थर्ड लेक्चर के अंदर आप लोगों के लिए लगभग 19 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा अच्छे से, और अगले लेक्चर्स भी देखेंगे। इनमें से कौन से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे, इनमें से कौन से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न और बंद उत्तर वाले प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। कौन सा मदद करेगा विद्यार्थियों में, महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ये आप लोगों को यहां पर सही सेट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे, कौन सी चीज है जिसके ऊपर बल देंगे। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। कौन सी चीज है जो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक बार बार छात्रों से पाठ्य वस्तु के विषय में प्रश्न पूछें, छात्रों को कोई समस्या दी जाए जिसे विषयों में हल करें, छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, यह आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा बल्कि उसको रोकेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, आप कक्षा 6 के छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुनेंगे, क्या काम आप करने की कोशिश करेंगे। छात्रों को तर्क वितर्क करने का पूर्ण अवसर देंगे, छात्रों को 2 समूह में बांटकर उनसे वाद विवाद कराएंगे। तो ये चीजें आप देखिए, ये तो रहेगा सही। इसमें किसी समस्या को छात्रों के समक्ष रख करके उनसे समाधान करने के लिए कहेंगे। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर होगा, सारी ही चीजें आपको फायदा यहाँ करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में खालिस्तान की प्रधानता बढ़ जाती है। किस चीज की प्रधानता बढ़ जाती है, तर्क शक्ति की जो प्रधानता है वो एज के साथ साथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा। कौन सा प्रश्न जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा। आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएं तो उनमें निम्न में से किस कौशल का विकास होगा। कौन से कौशल का विकास फिर होगा छात्रों में, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है। पाठ्यक्रम में पूर्णता एवं आधुनिकता में कमी, प्रयोग अनुभव निरीक्षण की अधिकता, दूसरी दृष्टिकोण का अभाव और पाठ्यक्रम का विशाल होना। तो प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण की अधिकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक एक माध्यम नहीं है। ग्राफ, भवन, मानचित्र, प्रतिकूल। कौन सा नहीं है, भवन नहीं है, ग्राफ भी होगा, मानचित्र भी होगा और प्रतिरूप भी होगा। यह था क्वेश्चन 10वां। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, सामाजिक विकास शिक्षक का निम्न में से क्या उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है। क्या आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है। प्रदूषण से होने वाले कोई 2 दोष, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वें में है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। कौन से कौशल का विकास होता है, तो आपका आंसर भाषा कौशल भी रहेगा, चिंतन कौशल भी रहेगा, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने का कौशल भी रहेगा। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो आपका डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ है? तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो यहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तार्किक चिंतन होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? कौन से चिंतन का विकास होता है भाई? तार्किक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक या फिर प्रत्यक्षात्मक? सबसे पहले होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है बच्चे में जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है। इस विचार से आपका क्या कहना है? इस विचार के बारे में आप पूर्ण रूप से सहमत हैं? आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है, बिल्कुल तर्क के आधार पर आलोचना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, 16वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 16वें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास हेतु करने हेतु निम्न में से उत्तम उपाय क्या है? कौन सा उपाय जो उत्तम होगा? आपको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिया जाए, यह तो नहीं हो सकता है। तो फिर उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखा जाए, यह भी नहीं होगा। उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए, यह ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? कौन सी चीज जो है वो आवश्यक नहीं है? पाठों को वाद विवाद करना आवश्यक है, सामाजिक गुणों का विकास आवश्यक है, समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, पाठों को रटवाना आवश्यक नहीं है। उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें अंडरस्टैंड करवाएं। क्वेश्चन नंबर 18वां, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए होगा कि क्या ध्यान रखना होगा? एक शिक्षक को छात्रों की तर्क शक्ति का उपयोग किया जाए, ठीक है। छात्रों को प्रश्नों के उत्तर पहले से ही ना बनाए जाए, ठीक है। छात्रों को उत्तर स्पष्ट ना बताकर तत्व संबंधी उदाहरण अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19वां सॉरी, अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ। अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ क्या रहेगा? छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में।